आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज का इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ शिरकत करने का मौका मिला, मुझे आप लोगों के बीच मौजूद होने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को एक बार दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुशवाहा सेवा समिति से काफ़ी लगाव रहा है मेरा, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि नवादा के शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो मेरे योगदान के बारे में, कुशवाहा समिति के बारे में नहीं जानते होंगे। जब से मैंने कुशवाहा सेवा समिति को जाना और जब से कुशवाहा समिति के लोग मुझे कांटेक्ट किए, तब से मैंने हमेशा ही कोशिश किया कि मैं हमेशा अपना 100% इस समाज को देने का काम करूं, लौटाने का काम करूं। और 3 सालों तक लगातार मैंने कुशवाहा सेवा समिति को एक मजबूत समिति बनाने के लिए लगा रहा। शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाई। जिस तरह से कुशवाहा सेवा समिति में मेरा एक अहम भूमिका रही, उसी तरह से मेरे जिंदगी को बदलने में भी कुशवाहा सेवा समिति की एक अहम भूमिका रही। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक बिजनेसमैन जो 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपना बिजनेस को छोड़कर, अपना परिवार को छोड़कर सब कुछ समाज के लिए समर्पित हो जाएगा। जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो समाज के लोगों ने बोलना शुरू किया कि आप सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपके जैसा लोगों को समाज के क्षेत्र में भी समाज सेवा भी करना चाहिए। जब समाज सेवा का काम करना शुरू किया तो राजनीतिक वाले लोग बोलने लगे कि आप सिर्फ किस केस इसके लिए ही काम कर रहे हैं, आप सिर्फ कुशवाहा सेवा समिति के लिए ही काम कर रहे हैं, आप सिर्फ शिक्षा के ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो समाज को मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक में भी आपको काम करना होगा। तो फिर मैंने राजनीतिक में भी काम करना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जहाँ की हर तरह से काम का प्रस्ताव आना शुरू हुआ और मुझे लगा कि सच में अगर मुझे अपने समाज को मजबूत करने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीतिक हो, अगर मैं अपना योगदान समाज को मजबूत करने के लिए देता हूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए अपने समाज के बीच खुद को समाज के लिए समर्पित कर दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं आप लोगों के बीच आया ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बने, एक सशक्त समाज बने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो। क्योंकि कोई भी समाज हो, चाहे हम किसी राज्य की बात करें, चाहे किसी देश की बात करें, किसी भी समाज या किसी भी राज्य या किसी भी देश को मजबूत करने के लिए शिक्षा का एक अहम योगदान होता है। उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा किसी भी इंसान को अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का काम करती है। उसी तरह से राजनीतिक जो है आपके अधिकारों का सुरक्षा देती है। और हम चाहे जितना भी सफल हो जाएं, एक जो बिहार का या हमारे देश का जो यहाँ पे व्यवस्था है, जो काम करने की तरीका है, आज हमारे समाज आप देख रहे हैं मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग यहाँ पे जॉब करने वाले हैं या किसान हैं, लेकिन छोटी से छोटी समस्या भी होती है तो हमारे समाज जो है वो जैसे होता है कि अनाथ हो जाता है। किसी को, हमारे समाज के लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर अगर कुछ समस्या आई तो हम किसके पास जाएं। अगर हम किसी भी जिला की बात करें, चाहे वो नवादा की हो, मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर के ऊपर मैं बात करूं, चाहे वो हमारे बच्चे की शिक्षा के ऊपर हो, चाहे हमारे समाज को मजबूत करने के ऊपर हो, तो मैं छोटे छोटे थोड़ा मैं सबके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आए हुए हैं। तो अगर थोड़ा सा भी कोई हमारे पास समस्या आते हैं, हमारे समाज की समस्या आते हैं, तो हमारा समाज अनाथ हो जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम आज किसके पास अपनी समस्या को लेकर जाएं। और ये हजारों ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज के हर जिला में। अगर आज किसी की हत्या हो जाती है, आज आपने देखा होगा, नवादा की मैं बात बता रहा हूँ कि मैं कुछ दिन पहले महारामा गया था, गाँव गया था। वहाँ के हमारे समाज के बेटे की हत्या हो गई, लेकिन उसने हत्या किसने किया आज तक किसी को पता नहीं चला। और
ना ही तो हमारे समाज के कोई ऐसे व्यक्ति वहाँ पे इसका संज्ञान लेने की कोशिश किया। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुशवाहा सेवा समिति है, मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी शुरू से हमेशा इच्छा रही है कुशवाहा सेवा समिति को विस्तार करने का। और बहुत बार मैंने, चाहे वैद्य सर हो चाहे दीपक जी हो, मैंने चर्चा भी किया है कि इसको एक शिक्षा तक भी सीमित ना रखें, क्योंकि शिक्षा तो ठीक है, हम शिक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज सिर्फ शिक्षा से ही मजबूत नहीं होगा। आज हम हॉस्टल बनाए हैं, छात्रावास बनाए हैं, ये बहुत खुशी की बात है और एक गर्व की बात है, क्योंकि नवादा ही एक ऐसा जिला है जहां कुशवाहा सेवा समिति का छात्रावास का आवाज पूरे बिहार और देश में गूंजने का काम किया है। क्योंकि इसका नींव जो हम लोगों ने इतनी मजबूती से रखा था कि नवादा का कुशवाहा सेवा समिति का चर्चा पूरे बिहार में होता है, ये हमें अपने आप को गर्व महसूस करने का काम करवाती है। लेकिन बात हुआ है कि हम यहाँ इस छात्रावास में 100 लोगों को रख लेंगे, 50 लोगों को रख लेंगे, 200 लोगों को रख लेंगे, क्या हमारा समाज 200 लोगों तक ही सीमित है क्या? जो छात्र या जो छात्राएं यहाँ पे आज आए हुए हैं, जिनको आज हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया, सब कुछ दिया, जो छात्र या छात्राएं यहाँ पे नहीं रह रहे, तो क्या उनका ख्याल रखना हमारा काम नहीं है क्या? आज या सर्टिफिकेट यहाँ से बच्चे लेके जा रहे हैं, फिर उनका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। मैं इस चीज़ों के ऊपर भी बात किया था कि ऐसा कुछ कमेटी बनाया जाए, जो छात्रावास में यहाँ पे आके अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, उनको काउंसलिंग करने का काम करें, उनको गाइडेंस देने का काम करें। जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं उनका तो हम ख्याल रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन 200 या 100 बच्चे तक हमारा ये छात्रावास सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारा जो परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। हमारे यहाँ पे जो आबादी है, कोई भी जिला ऐसा नहीं है बिहार का यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख से कम आबादी है। तो जो बच्चे आखिर हमारे कुशवाहा सेवा समिति छात्रावास में नहीं रह रहे हैं, उनको हम कैसे मदद करें, किस तरह से मदद करें, या समाज के पास अगर कोई समस्या आता है तो उस समस्या का समाधान कैसे करें। आज अगर एक थाना में केस होता है तो हमारा समाज इतना मजबूत समाज नहीं बना है कि वो थाना में जाकर किसी से बात कर पाए, या हमारे समाज के पास वो पावर नहीं है कि अगर किसी भी घर में किसी के पास समस्या हो तो एक दरोगा के पास या डीएसपी के पास या एसपी के पास जाकर वो काम करवाने की कोशिश करें। इसका मतलब वही है कि हम लोग एकत्रित नहीं है और हमारे पास पावर नहीं है। तो हम जितना भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, कोई भी व्यक्ति 25 साल पढ़ाई करने का काम करता है, पढ़ाई करने के बाद कोई रेलवे में चला जाता है, कोई बैंक में चला जाता है, कोई डिफेंस में चला जाता है, कोई पुलिस में चला जाता है, लेकिन अगर उसके पास फिर अपना व्यक्तिगत या समाज का प्रॉब्लम होता है, आज आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास दुनिया भर के कॉल आते हैं कि सर मेरा जमीन इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, कोई सुनने वाला नहीं, कुशवाहा सेवा समिति हमें मदद नहीं कर रहा है, हम कुशवाहा सेवा समिति का क्यों मदद करें। अगर हम उनके जगह पे रहकर सोचते हैं तो उनका बोलना जायज है, क्योंकि हम जिनसे भी पैसा आज के समय में हम मांग रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे, हर किसी के तो बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं हैं, अगर आज हम 10,000 या 5,000 लोगों से कुशवाहा सेवा समिति में हम अपना योगदान लिए तो वो 5,000 में से 50 परिवार के बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बाकी 4,950 लोगों का परिवार के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो उनको हम कैसे व्यक्तिगत लाभ पहुँचाएं, उनकी समस्या को समाधान कैसे करें। तो कुशवाहा सेवा समिति को एक शिक्षा तक ही सीमित ना रखें। जो इनका मोटो है कि हम राजनीतिक में कुशवाहा सेवा समिति को नहीं लाएंगे, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि राजनीतिक में इसको ना लाए और राजनीतिक को इससे दूर ही रखें। लेकिन बहुत सारे ऐसा विंग है जो आप कुशवाहा सेवा समिति को मजबूत करने के लिए बना सकते हैं। महिलाओं का विंग बना सकते हैं, युवाओं का विंग बना सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो तो उस समस्या को आप लोग समाधान करने की कोशिश करें। और कुशवाहा सेवा समिति इतना बड़ा एक मजबूत विंग होना चाहिए, इतना बड़ा एक मजबूत संस्था होना चाहिए कि ये समाज का जो फैसला है वो कुशवाहा सेवा समिति के ही निर्णय के आदेश पे चलना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देती है कि भाई ये आपका आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है
वो मान रखा जाता है कि भाई इससे बड़ा कोई आदेश नहीं हो। तो हमारा कोई भी जिला में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, चाहे किसी का खेत का मामला हो, किसी का जमीन का मामला हो, किसी का परिवार का मामला हो, तो एक बार कुशवाहा सेवा समिति अगर अपना फैसला सुना दिया तो वो फैसला आखिरी फैसला होने का काम करेगा। इस तरह से हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम करें। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की जरूरत है। हम एक ही बंदे से बार बार कितने बार पैसा लेंगे? अगर हम अधिक से अधिक, जब तक बंदा को नहीं जोड़ेंगे, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है कि अधिक से अधिक लोग जोड़ेंगे तो अधिक से अधिक लोग हमारे समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। तो पहले भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि कुशवाहा सेवा समिति का जो हम लोग विजन लेकर चले थे, जो उद्देश्य लेकर चले थे, उस उद्देश्य को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करें। क्योंकि छात्रावास तो हम आज नहीं तो कल बन जाएगा। और 70-80% हमारा जो है छात्रावास का काम हो चुका है, ढलैया बाकी है। 6 महीना 4 महीना में हम डोनेशन लेने का काम करेंगे, लोग आर्थिक सहयोग करेंगे, हम लोग बना देंगे। लेकिन क्या हमारा काम सिर्फ एक छात्रावास बनाने तक का नहीं है? हम छात्रावास बनाने के बाद आखिरी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हम अपने समाज को कैसे मजबूत करेंगे? हम अपने आने वाले समय में जो भी किसी भी तरह का समस्या हो, आज हमारे बहुत सारे परिवार के लोग आए हुए, उनका हर किसी का कुछ ना कुछ समस्या चल रहा है, लेकिन हम लोग उस चीज को समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी बनाया जाए, अधिक से अधिक वैद्य सर, महेश्वरी सर, अर्जुन सर, जमुना सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, लोग जो कि बैठे हुए हैं रिटायर होने के बाद। तो वैसे लोगों का विंग बनाकर समाज को मजबूती देने का काम करें, युवा को जोड़ने का काम करें। बहुत सारे ऐसे युवा हैं, उनको एक युवा विंग बनाया जाए। महिलाओं का बहुत सारा विंग है, उनका भी बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में हम हर क्षेत्र में अपने समाज को एक मजबूत और सशक्त समाज बनाने का काम करें। और ये जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कल हमारे देश के भविष्य बन सकते हैं, हमारे समाज के अभिमान बन सकते हैं, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कुछ जो मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में सीखा है वो मैं चाहूँगा कि इस बच्चे को मैं कुछ देने का काम करूँ, ताकि आने वाले समय में इन्हें सफलता हासिल हो। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई क्या है कि एक समय और एक एज तक आपका सही है, लेकिन अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे आप लोग बेटा, तो शायद सफलता मिलने में आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि कोई भी